चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास 9 का टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी प्योर हैं। तो मैटर्स को प्योर फॉर्म में क्या क्या है, कैसे हो सकता है, या मैटर इम्प्योर फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर डिस्कस हमारा है। और चैप्टर नंबर 2 है आज का, और पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है ये। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से चेक करिएगा, बेसिक सी बात इसमें होनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग में जो कुछ भी है, जो कुछ भी सराउंडिंग फॉर्म है, उसको तो हम बोलते हैं एवरीथिंग। एवरीथिंग एवरीथिंग का मतलब हमने पूरा सराउंड ले लिया कि सराउंड में जो कुछ भी है। अब इस पूरे में एवरीथिंग सिर्फ दो ही पार्ट हो सकता है। पहला जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोल सकते हैं मैटर। क्या बोल सकते हैं? मैटर। मैटर वो मैटर नहीं जो हम झगड़ा करके मैटर बना लेते हैं। मैटर का मतलब है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, उनकी बात में मैटर कर रहा हूँ। और दूसरी बात इसमें जो की जा रही है वो की जा रही है एनर्जी की। या तो हमारे सराउंड में मैटर है या फिर एनर्जी है, और इस मैटर में भी जो मैटर होगा वो कोई ना कोई क्या होगा, सब्सटेंस होगा। कोई ना कोई मैटर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंसेस बोलेंगे। जो भी मैटर होगा, जैसे क्या है हमारे सराउंड में, क्या है, वॉल है, तो भी किसी न किसी मैटर से बना हुआ है, शायद वो सॉलिड पार्ट से बना, वो सॉलिड मैटर है वो। या हमारे सराउंड में वाटर है तो वो भी मैटर ही है, वो लिक्विड फॉर्म का मैटर है। या हमारे सराउंड में गैस है, ऑक्सीजन है, तो वो भी मैटर है, तो उसको भी हम मैटर ही बोलते हैं, बट वो गैसेस स्टेट में है। और ये सब्सटेंस जो होंगे, ये सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी अगली केमिस्ट्री शुरू हो रही इस चैप्टर की। तो एवरीथिंग क्या है, या तो फिर मैटर है या फिर क्या है, एनर्जी है। और मैटर जो है हमारा वो सब्सटेंसेस हो सकता है। सब्सटेंसेस में जो होगा, एक तो इस सब्सटेंसेस में हम बात करेंगे क्या, प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस होगा वो, प्योर सब्सटेंस होगा वो। या तो फिर प्योर सब्सटेंस के अलावा अगर होगा तो वो होगा वो मिक्सचर। क्या होगा? मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस में क्या होगी, इसमें जो भी सब्सटेंस होगा उसमें आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे उसके मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को फॉर्म करने में। और ये प्योर सब्सटेंस जो होंगे, ये प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड करते हैं हम लोग। तो उस प्योर सब्सटेंस में लेके जाते हैं क्या, एक तो लेके जाते हैं हम लोग कंपाउंड्स के। क्या लेके जाते हैं? कंपाउंड्स, उसको बोल सकते हैं। कोई कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा होगा, या फिर वो होगा क्या, एलिमेंट। क्या होगा वो? एलिमेंट होगा। तो इसमें क्या है कि एवरीथिंग सराउंडिंग जो कुछ भी है उसको तो हमने ले लिया एवरीथिंग में। और एवरीथिंग में दो ही पार्ट है, या तो मैटर होगा या फिर एनर्जी होगी। मैटर में जो होगी वो कोई सब्सटेंस ही मैटर बनाएगा, और वो सब्सटेंस जो होगा वो तो प्योर सब्सटेंस हो सकता है या फिर मिक्सर होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं, इसमें आइडेंटिकल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिकल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट होते हैं सब्सटेंस को फॉर्म करने में। और मिक्सर में जो होते हैं, मिक्सर में दो कैटेगरी है। एक तो हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। और दूसरा जो हम बोलते हैं वो हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। एक एक करके क्लासिफाइड करो, टेंशन मत लेना। हेट्रोजीनियस मिक्सर भी हो सकता है। अब होमोजीनियस मिक्सर का मतलब क्या है कि हमने ले लिया है वाटर, और वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया है, डाल दिया है कुछ शुगर के पार्ट डाल दिए हैं। तो ये दोनों इसमें क्या डिजॉल्व हो गए, तो इसमें हम शुगर के पार्ट्स को, वी कैन नॉट सी शुगर पार्टिकल्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो शुगर के पार्टिकल्स को इसमें हम सी नहीं कर सकते, तो इसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इसके अंदर हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने डाल दिया कुछ डस्ट पार्टिकल डाल दिया इसके अंदर, या कार्बन डाल दिया। तो इसमें जो डस्ट का पार्टिकल वो नीचे जाके क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, नीचे जाके प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या हो रहा है, वो गैदर हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस बोलते हैं, जिसमें हम सल्यूट के पार्टिकल्स को आसानी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सल्यूट का पार्टिकल्स वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व होता है, यानी कि घुल जाता है। और सॉल्वेंट वो होता है जो किसी भी सल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व करने में या घोलने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और इससे पहले ही हमने बताया था, इससे जो एसिड बेस्ड लेक्चर का चल रहा था अपना, तो H2O जो था वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जो H2O में घुल सकती हैं, तो H2O को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो ये था आपका ये। अब इसमें एक एक को हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम उठाने वाले हैं क्या, एलिमेंट, उसके बाद बात करेंगे कंपाउंड, फिर चलेंगे मिक्सर के पास। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें हमने लिया एलिमेंट को,
एलिमेंट्स को लिया, एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम से फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं? एटम से फॉर्म होते हैं, एटम से फॉर्म होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल्स होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब कि हमने क्या किया, हमने ले लिया एक आयरन की रॉड ले लिया, आयरन की रॉड ले लिया, जिसे जाए आयरन। यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम की रॉड ले लिया, दिस इज एल्यूमिनियम। फिर यहाँ हमने एक ले लिया सिल्वर की प्लेट, Ag की प्लेट ले लिया, और यहाँ पर हमने कॉइन ले लिए हैं मान लीजिए, या गोल्ड रिंग ले लिया, गोल्ड रिंग ले लिया, गोल्ड रिंग ले लिया, जिसको हम लोग Au बोलते हैं। अब बताइए ये आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड, आयरन का मतलब Fe है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। आपको बताया गया है क्लास 8 से ही आपको लर्न कराया गया है, बट यहाँ पे देखिएगा कि ये आयरन की रॉड है, और इस आयरन की पूरी रॉड के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम्स हैं? आयरन के ही हैं। तो यहाँ पर जो चाहे यहाँ से कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, इस रॉड को कहीं से भी ब्रेक कर लो आप, तो देखोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो Fe से हुआ है और ऊपर का कंस्ट्रक्शन Fe से नहीं हुआ है। एवरी टाइम और एवरी पार्ट्स पर जो आयरन होगा वो आइडेंटिकल फॉर्म में स्टेबल होगा, तो इसको हम एलिमेंट का फॉर्म देते हैं। एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम की पूरी रॉड आइडेंटिकल एल्यूमिनियम एटम से ही मिलकर के बनी हुई है। एल्यूमिनियम का होता है 13 और इसके ऊपर साइन आता है +3 का साइन आता है। आयरन के ऊपर जो साइन हम चेक करते हैं वो +2 भी देता है और आयरन +3 का भी साइन देता है। ये आगे हम बताएंगे ये क्या चीज़ होती है। इसके पास चलेंगे हम, सिल्वर की प्लेट ले लिया या सिल्वर की रॉड ले लिया, चांदी की आती है छान, तो उस पर देखेंगे तो हर जगह पर क्या है? सिल्वर के ही एटम्स मिले हुए हैं, सिल्वर ही है टोटली प्योर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म बोलते हैं। गोल्ड की रिंग लेते हैं हम लोग, गोल्ड की रिंग में पहले पूछते हैं, उसके पास जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि ये गोल्ड कैसा है, प्योर है या ये प्योर है। अगर प्योर होगा तो इसका मतलब एवरी टाइम और एवरी स्ट्रक्चर्स पे, एवरी कंस्ट्रक्शन पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ इसके एटम्स मिलेंगे, आपको गोल्ड के मिलेंगे। अगर पूरी रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही है, Au ही है, तो हम कहेंगे ये प्योर है। और अगर Au के अलावा भी कुछ मिला हुआ तो हम बोलेंगे कि इसमें गोल्ड नहीं है, इसके साथ कुछ और क्या किया गया? मिलावट किया गया। बट पैसे आपसे किसके लिए जा रहे हैं? गोल्ड के लिए जा रहे हैं। तो ये था आपका इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स होते हैं एटम से मिलकर बने होते हैं और ये आइडेंटिकल होते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं इसके बाद की, तो इसके बाद आता है आपका कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में क्या होते हैं? when two or more than two atoms or elements combine together, then it will form compounds। अगर कोई भी एटम दो या दो से ज़्यादा होगा, एलिमेंट दो से ज़्यादा होंगे, डिफरेंट फॉर्म में होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस कंपाउंड्स में हम लेते हैं क्या? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है H2O, ये H2O है, तो इस H2O के अंदर हमने क्या किया? ये पूरा H2O पानी ले लिया, और इस पानी के अंदर क्या क्या है? एक तो है आपका हाइड्रोजन और दूसरा क्या है आपका? ऑक्सीजन है। बट H2O के अंदर कुछ क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे। अगर उसमें से एक क्लस्टर फॉर्म को आप निकालो तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसमें क्या होगा? ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का। क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का दिख रहा है। और ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं? हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के पार्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब कि H2O के एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म करने में ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं? 2 एटम्स पार्टिसिपेट है, और दोनों क्या है? आइडेंटिकल तो नहीं है। इस वाटर H2O के फॉर्मेशन में सिर्फ हाइड्रोजन तो ही नहीं यूज है, या सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं यूज है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अगर इस तरह से कंपाउंड, इस तरह से कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि जिसमें आइडेंटिकल एलिमेंट या आइडेंटिकल उसमें पार्ट्स नहीं हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन अलग है, इसका अलग नेचर होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नेचर अलग होगा, बट दोनों मिल करके कोई ये कंपाउंड फॉर्म किए, और उस एक कंपाउंड्स के अंदर इनके मॉलिक्यूल्स देखिएगा बड़ी अच्छे से, तो क्या है? सेम नहीं है। इसका एक एटम है
ऑक्सीजन का एक एटम है और वाटर की हाइड्रोजन के 2 एटम पार्टिसिपेट हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्या हो रहा है, इसमें सीधी सी बात हो रही है कि कंपाउंड जो मिल रहा है उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। अब कंपाउंड्स की अगर बात करें हम लोग तो कंपाउंड्स का कैरेक्टर है कुछ, पहला कैरेक्टर है कंपाउंड का इन ए कंपाउंड मैं ऐसे करता हूँ, कंपाउंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, पहला कैरेक्टर इसका, इसमें एटम्स होते हैं और एटम्स के बीच में जो होती है वो स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है। स्ट्रेंथ का मतलब एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, कॉम्पैक्ट होती है एक दूसरे से। एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं। और दूसरा देखेंगे इसमें क्या होता है, डिफरेंट एटम्स फॉर्म करते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाया था तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम लिया और ऑक्सीजन का एटम लिया, इसका 2 लिया और इसका 1 लिया, ये क्या बनाया, कंपाउंड्स का बनाया हुआ है। अब जो बात आती है वो जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैटर्स होते हैं, जो मैटर्स हैं, मैटर, तो मैटर का फेज बड़ा सही है, इसका डिस्कशन हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे, बट यहाँ पर भी है टॉपिक में थोड़ा सा देखिएगा। मैटर्स जो हैं वो एक तो सॉलिड भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सॉलिड ही रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है मैटर, और इट विल आल्सो फाउंड इन गैसियस फॉर्म। तो मैटर्स जो होते हैं वो 3 फेज एग्जिट करते हैं, बेसिकली 3 फेज एग्जिट करते हैं, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड की अगर बात करेंगे तो सॉलिड के अंदर क्या होंगे, इनके एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होंगे, बिल्कुल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होगा। ये हमने ले लिया है बॉल, तो ये बॉल जो है, इस बॉल के अंदर बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, लेकिन इनके बीच में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स किसी तरह का कोई स्पेस नहीं है, यानी कि फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, बट स्पेस इसमें क्या है, नथिंग है, नेग्लिजिबल स्पेस है। बात अगर हम लिक्विड की करते हैं तो लिक्विड में क्या है, इनके बीच में लिक्विड में क्या होता है, स्पेस जो होता है वो स्पेस हाई होता है। दूसरा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, फोर्स वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो लो होता है कंपेयर टू सॉलिड। और तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे कर दूँ गैस की, तो गैस का इसका देखोगे, इसका जो सॉलिड का है, सॉलिड का वॉल्यूम और शेप, सिर्फ द शेप, वॉल्यूम एंड शेप, सॉलिड के वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं, बट इसकी लिक्विड की अगर बात करोगे, वॉल्यूम क्या होता है इनका, फिक्स होता है, बट शेप कैन नॉट फिक्स, शेप इनका फिक्स नहीं होता है, शेप कैन नॉट फिक्स, बिकॉज ये किसका शेप एब्जॉर्ब करती है, जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसी का शेप ले लेंगे। और गैस की बात करूँ मैं अगर, तो गैस में क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, दे है गैस की बात कर रहा हूँ, दे है हाई मॉलिक्यूलर स्पेस, और दूसरी बात मैं अगर करूँ इसके अंदर दूसरी, तो दे है नेग्लिजिबल फोर्सेस, इनके बीच में फोर्स तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये फ्री फॉर्म में होते हैं, और इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, बट इनका शेप जो है, शेप भी इनका फिक्स नहीं है, बिकॉज इनके जो एटम्स हैं वो किसी तरह से कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, इनके बीच में फोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फोर्स ना होने की वजह से एटम्स एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं देते हैं, तो ये किसी भी कंटेनर में जहाँ तक रखे जाते हैं वहाँ का एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी बात है, इनका शेप भी फिक्स नहीं है, और शेप फिक्स ना होने की वजह से इनके बीच में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, और फोर्स अगर वर्क नहीं प्ले करेगा तो इनके बीच में जो शेप आएगा वो शेप हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में अब बात आती है जो आपने इसमें डिसाइड किया, अब इसके बाद का एक पॉइंट मैं और बताता हूँ आपको, वो चेक करिएगा।
मिक्सर की बात हो रही है, मिक्सर की बात हो रही है। मिक्सर में 2 टाइप्स हैं। एक तो है आपका होमोजीनियस, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले का जो आपका होमवर्क है वो जरा चेक करिए। आप लोग क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इसको आप लोग चेक करिएगा, स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें कंपैरिजन देखिएगा। और तीसरा एक आपको बता दूं, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम अनदर, ये किसी एक से अलग नहीं कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़, ये कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप चेक करिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर के ऊपर। थैंक यू।